माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि क्या थर्ड पार्टी या क्या जो आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ख़त्म होंगी या नहीं होंगी। क्या आप उनके एंड करने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। ओके, तो इस रीडिंग को लेकर के मैं आपके पास आई हूँ। यहाँ रखे हैं दो पाइल्स, पिंक और वाइट। आपको बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आपको उस रीडिंग को सुनना है। आप जितने अच्छे से अपने पाइल को सेलेक्ट करते हैं रीडिंग उतनी आपकी बेहतर आएगी। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही सुने और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे आप लें और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे आप जाने दें। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल जो है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। ओके, एंड आप किस पाइल के साथ जाना चाहते हैं ये आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी और पिंक पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी वाइट पाइल की। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं। देखिए, वैसे तो कई सारे प्रॉब्लम्स आए भी, कई सारे प्रॉब्लम्स गए भी। ओके, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत टाइम्स पे ख़राब भी हुई, फिर भी आपका रिश्ता चलता रहा। ओके, इसमें चीज़ें जो हैं वो चलती रहीं, इस तरीके से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहा। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जहाँ पे आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स की बात होती है, ओके, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में चाहे वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स हों या किसी भी टाइप के प्रॉब्लम हो, ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी में बस आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं ले सकते ना। थर्ड पार्टीज तो कोई भी एनर्जी जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ गया एंड नाउ इट्स नॉट गोइंग अवे। ओके, तो जो भी आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो ही नहीं रहे हैं। ओके, एक प्रॉब्लम जाता है, दूसरा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी के सिचुएशन में डिस्टर्बिंग हो गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया है। अगर आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते भी हो फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो नेगेटिविटी है रिलेशनशिप की वो ख़त्म नहीं होती है। ओके, कोई गुड न्यूज़ आने भी वाला होता है, कोई अच्छा सिचुएशन आने भी वाला होता है, तो वो खुद ब खुद नहीं आता है। ओके, एंड कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आपके रिलेशनशिप में इसलिए भी हैं बिकॉज दोनों ने चीज़ों को, बातों को पकड़ रखा है। ओके, आप दोनों ने ही, मे बी आपने कम पकड़ा हो, उन्होंने ज़्यादा पकड़ा हो। बातों को पकड़ के रखने का मतलब कि आप किसी चीज़ को जाने ना दो, ओके, या आपके पार्टनर उस बात को जाने ना दें। एक ही बात पे बैक एंड अगेन डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ओके, और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बहुत लोगों के लिए मुझे फैमिली इशू भी नज़र आ रहा है क्योंकि फादर ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों का कार्ड है। ओके, तो किसी टाइप के होमली इश्यूज, मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में घर के इश्यूज, आपके घर से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनके घर से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो ओवरऑल आप लोगों के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एक एडजस्टमेंट कर करके आप अपने रिलेशनशिप को चला रहे हो। बहुत सारी चीज़ों में आप भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें में आपके पार्टनर मुझे रिवेंजफुल नज़र आ रहे हैं।
वो कुछ ऐसी बातों को पकड़ के बैठे हैं जिनको जाने देने में ही फ़ायदा है, और आपके भी मन में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स बैठे हैं जो आप चाह करके भी जाने नहीं दे पा रहे हो, और इसी की वजह से रिलेशनशिप काफ़ी अप डाउन हो करके चल रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी इश्यूज आती हैं, काफ़ी दिक्कतों के बावजूद भी चल रहा है। जहाँ तक थर्ड पार्टी के जाने का सवाल है, ओके, कि क्या थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी अगर कोई फैमिली का पर्सन है, ओके, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर का फ्रेंड हो, या जो आपके पार्टनर का फ्रेंड हो, या समबडी जो कि घर का हो, तो थोड़ा यहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, कुछ एनर्जीज तो ऐसी भी हैं कि अगर कोई पर्सन आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं भी रहता है, ओके, जैसे अगर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं, उन लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप थोड़ा और ज़्यादा अपने प्रेयर्स के तरफ फोकस कीजिए, आप थोड़ा और ज़्यादा एंसेस्ट्रल वर्शिप पे फोकस कीजिए, ओके, पीस ऑफ माइंड पे फोकस कीजिए। देखिए, आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें होनी चाहिए वो हैं, ओके, एक हैप्पीनेस होना चाहिए, एक फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में सीरियसनेस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, फैमिली गोल्स चाहते हैं। जिनकी हो चुकी है उनका एक अच्छा फैमिली बन सकता है, उनका एक अच्छा सिचुएशन बन सकता है, मगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको बहुत स्टक लगता है, आप बहुत सारी चीज़ों को रिग्रेट करते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखते हो, ओके, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो सकते, ओके, मगर अगर आप दोनों अपना अपना अप्रोच चेंज करें, अगर आपके पार्टनर भी अपने रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली सोचें, आप भी अपने रिलेशनशिप को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग टाइम दें, ओके, और दोनों ही मिलकर एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी रहें, तो इस रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि इसको सही नहीं किया जा सकता है। बट वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके पार्टनर एग्री ही नहीं कर रहे हैं, वो बातों को छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है, तो आपके मन में फिर ये फीलिंग आती है कि जब सामने वाला बातों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है तो आप भी क्यों छोड़ें, आप भी चाहे ना चाहे अपने जिद को पकड़ करके बैठे हुए हो। यहाँ पे एक और चीज़ है कि देखिए, आप दोनों के बीच में प्यार तो है, ओके, आप इस पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहते हो, और यही रीज़न है कि इसीलिए इतने पैथेटिक, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है, जो हर किसी के बस में नहीं है उसको सहना, ओके, बिकॉज आपने बहुत कुछ लूज़ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, अपना स्पेस, अपना पर्सनल हैप्पीनेस, आपने बहुत कुछ लूज़ किया है, फिर भी आप इसको इसलिए चलाने के लिए रेडी हो बिकॉज आप इस पर्सन को वाकई सच्चाई में प्यार करते हो, ओके। बट अभी क्या है ना कि आपकी ऐसी हालत हो गई है कि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इस रिलेशनशिप को चलाना भी चाहते हैं तो आप एक बार इस बात का ध्यान रखें कि आपका खुद का पर्सनल जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा हार चुके हो, आप दोनों इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते हो, मगर स्थितियां ऐसी बन रही हैं, सिचुएशंस ऐसे बन रहे हैं कि आप दोनों को अब एक फियर बैठ गया है, ओके, और वही फियर आप दोनों के अंदर गुस्सा भी क्रिएट कर रहा है, जिद भी क्रिएट कर रहा है। आप दोनों को ऐसा लगने लगा है कि व्हाट इफ ये सिचुएशन नहीं हुआ तो, ओके, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का इसमें जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी नेगेटिव है, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या आपके पार्टनर आपको प्यार करते भी हैं या नहीं। मगर हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर वो आपसे प्यार नहीं करते या अगर आप उनसे प्यार नहीं करते तो इस सिचुएशन से आप निकल जाते। कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ बातें ऐसे बैठ गई हैं जो कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं और आपको वो बातें पता नहीं चल रही हैं, ओके, या अगर पता है भी तो
आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आप लोगों के बीच में, कोई और इस पूरे सिचुएशन में फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा डर है। ओके, फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ तो क्या, फ्यूचर में वैसा नहीं हुआ तो क्या। ओके, किसी और पर्सन के होने का, कोई और सिचुएशन होने का, कोई झूठे तरीके से सिचुएशंस को अलग तरीके से दिखा रहा है, इसके होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कभी कभी होता है ना कि आप जो सोच नहीं रहे होते हो, आप जो चाह नहीं रहे होते हो, ओके, जैसे आपके पार्टनर अगर नहीं भी चाह रहे हैं तब भी उनको सिचुएशंस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इस तरीके से बताया जा रहा है कि आपके मन में, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ओके, तो फ्यूचर को लेकर के सबसे पहले तो टेंशन करना अभी बंद कीजिए, सबसे पहले जो ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप दोनों जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो उसमें अगर आप फ्यूचर के बारे में जितना भी सोच लो, एक अच्छे डिसीजन पे आप दोनों नहीं पहुंच पाओगे। तो जब आपको पता है कि अभी आपके किए हुए एक्शन का कोई फ़ायदा नहीं आने वाला, तो अभी उस एक्शन को करके क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले तो पीस लेकर के आइए, इस रिलेशनशिप को पीस की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग तो है ही है। ओके, और लोग जो आप लोगों के रिश्ते में अपना अधिकार समझते हैं उनको इस पूरे सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकालिए। ओके, लेट देम नो कि ये आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता है, जिसमें और लोगों के बोलने की या और लोगों के घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई और इसमें आके कुछ कर नहीं सकता है। तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आप दोनों को मिल के सॉल्व करनी पड़ेगी। देखिए, अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप कहते हो कि कब एंड होगा, तो उसमें एक चीज़ तो ज़रूर है कि सबसे पहले तो आप दोनों को ये देखना होगा कि ये जो पर्सन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है वो कब तक इस प्रॉब्लम को क्रिएट कराते रहने में इंटरेस्टेड है। ओके, बिकॉज जो पर्सन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है वो ऑफ कोर्स यही चाहता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो जाए, या ये इतने प्रॉब्लम्स में चला जाए कि आप दोनों मिलके खुद ही इसको एंड कर दो, और फिर वो पर्सन आपके पार्टनर के लाइफ को या अपने गोल को अचीव कर सके। ओके, तो आप दोनों को आपस में बात करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, अपने पीस ऑफ माइंड पे फोकस करना है। आपको अगर ऐसा लग भी रहा है, देखिए बहुत लोग जो मैरिड होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि इस रिलेशनशिप में रहने से अच्छा कि वो डिवोर्स ले ले या हट जाएं या सिचुएशंस को जाने दें। ओके, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तो इतने परेशान स्टेट ऑफ माइंड में आपको एक ही रास्ता नज़र आता है, या आपके पार्टनर आपको खुद कह रहे होंगे कि भाई हमारा साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना अपने रास्ते बदल लिए जाएं। मगर अगर आप अपने रास्ते बदल भी लेते हो तो आपके हाथ से एक अच्छा रिलेशनशिप चला जाएगा। उससे बेहतर है कि आप कुछ समय वेट कर लीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है थर्ड पर्सन जो है वो बहुत सॉफ्टली, पोलाइटली वेट करके, मैच्योरिटी दिखा करके और इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर ये सोच के कि भाई आपके रिलेशनशिप में तो कुछ होना जाना है नहीं, और अगर ये सोच के आप इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो उससे बेहतर है कि आप इस रिलेशनशिप पे आप दोनों मिलके वर्क करना शुरू कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कीजिए। हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आप ये नहीं समझ रही हैं कि जो भी पर्सन है वो हम लोगों को स्पेस नहीं दे रहा है, आप लोगों को वो स्पेस खोजना पड़ेगा। अभी कुछ समय अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपने पार्टनर पे एफर्ट डालना शुरू कीजिए। आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट से है इस रिलेशनशिप में। ओके, थर्ड पर्सन जो भी है या थर्ड एनर्जी जो भी है वो मकसद से है। अगर वो पर्सन है तो एक कंट्रोल का मकसद है कि भाई आपका पार्टनर उनके कंट्रोल में रहे, जो कि इमोशनल रीज़न से भी हो सकता है, रिवेंज के भी रीज़न से हो सकता है। और अगर ये पर्सन कोई सिचुएशन है तो ऑफ कोर्स ये आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लमेटिक और ख़त्म करने के तरफ ले जाना चाहता है। तो अगर आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे ना कि ख़त्म हो जाए, तो ये बहुत ईजिली
ओवर हो जाएगा, मगर आपको अपने एक्शंस को वॉच करना है। अगर आप रिलेशनशिप से ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि थर्ड पार्टी खुद ब खुद निकल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ओके। क्योंकि वो पर्सन, थर्ड पर्सन जो है, वो मेक श्योर करेगा या मेक श्योर करेगी कि वो इमोशनली आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रख सकें। तो यहाँ पे आपको भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने पार्टनर को राइट डायरेक्शन दिखा सकें। मैं आपको और तो कुछ नहीं, मगर हाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अभी आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी आप दोनों के ही एक्शंस, आपके और आपके पार्टनर दोनों के ही एक्शंस में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। दोनों इसको चलाना चाहते हो, दोनों इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, मगर बाहर की मजबूरियां बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारी रीडिंग थी कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो जाना तो है ही, मगर आप इतना पावर उस पर्सन को मत दीजिए कि वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करके जाए। सबसे पहले आपको अपने पीस ऑफ माइंड पे फोकस करना है। आपको क्या करना है, इस पे डिसीजन लेना है। अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो खुद की एनर्जीज को सही करने के बाद जब आपके मन में शांति आ जाए, सुकून आ जाए, थोड़ा आप बैलेंस्ड हो जाओ, इतना ज़्यादा दुखी ना हो, तब आप इस पर्सन पे एफर्ट डालना शुरू कीजिए। सबसे ज़रूरी है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना। आपकी रिलेशनशिप में और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके कि और लोगों ने इसमें एंट्री लेकर के चीज़ों को ख़राब कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो बेसिकली है वाइट पाइल, ओके। तो देखते हैं कि हमारे वाइट पाइल के लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो मुझे जहाँ तक आप दोनों के बीच में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, ओके, उनके ख़त्म होने से ज़्यादा मुझे एक चीज़ ये लग रहा है कि जितना आसान और जितना सुलझा हुआ आप इस सिचुएशन को समझ रहे हो, चीज़ें उतनी भी सुलझी हुई नहीं हैं, ओके। जैसे अगर आपको कोई चीज़ एक नज़र आ रही है, आप जैसे उसको समझ रहे हो और जो सिचुएशन रियलिटी में है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी सिचुएशंस में चेंज है, ओके। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए, क्योंकि देखिए आपके प्रॉब्लम्स अब छोटे नहीं रह गए हैं, ये आप भी जानते हो, क्योंकि हमारे पास टावर कार्ड है जो कि आपकी रिलेशनशिप को ऐसे सिचुएशन में लेकर के जाएगा जहाँ पे कि आपका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंड पे खड़ा होगा, जहाँ पे कि आपका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ऐसे सिचुएशन में खड़ा होगा जहाँ से कि आपको उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ओके। जो वादे किए वो टूट चुके हैं और आपके अंदर एक उम्मीद है कि भाई ये रिलेशनशिप चल जाए, ये रिलेशनशिप में बेटरमेंट आ जाए। तो आपके अंदर एक उम्मीद पे आप चल रहे हो, क्योंकि टावर मोमेंट आपके प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं होने दे रहा है, ओके। एक डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, हमेशा इस चीज़ का फियर रहता है कि व्हाट इफ़ अगर ये सिचुएशन एंड हो गया तो। काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जिस रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग सुन रहे हैं उसको वो लूज़ कर चुके हैं, ओके। मे बी आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से डिवोर्स्ड हो या डिवोर्स लेने वाले हो या ब्रेकअप कर चुके हो या लंबे समय से ब्लॉक हो, ओके। तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, और अभी
प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके लिए जो सिचुएशन मैं कहूँगी ना कि आपके प्रॉब्लम्स को ख़त्म होने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं क्या। आप शायद जितना समझ रहे हो चीज़ों को, ओके, शायद उतनी आसान नहीं है चीज़ें। कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं इसमें, कुछ छुपी हुई चीज़ें हो रही हैं इसमें। थोड़ा आपको मेडिटेशन का सहारा लेके, रीडिंग का सहारा लेके, या किसी भी तरीके से अपने इंट्यूशंस का सहारा लेकर के और ज़्यादा प्रॉब्लम में अंदर जाके देखना होगा, ओके, और ज़्यादा प्रॉब्लम में एंटर करके देखना होगा। अब आपके माइंड में ऐसा लगने लगा है ना कि ये जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, चाहे वो नॉर्मली चल रही हो या थर्ड पार्टी के वजह से चल रही हो, इनको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल है आपके लिए, ओके। आपको ऐसी फीलिंग आने लगी है, आपको ऐसा लगने लगा है कि इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। एक होप ज़रूर है, मगर उसके साथ एक होपलेसनेस भी है। एक फेथ आप रख के चले हो कि हाँ शायद चीज़ें हो जाएं, मगर एक दिल और दिमाग अलग अलग पेजेस पे आपके खड़ा है, ओके। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिल आपका कह सकता है कि आगे बढ़ो, शायद चीज़ें सही हो जाएं। दिमाग ऐसा कहता है कि अभी इसमें कुछ सही नहीं हो सकता है। तो आप खुद में ही बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। देखिए, हमेशा तो ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इसलिए आई क्योंकि किसी दूसरे ने क्रिएट किया, मगर हाँ ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी बड़ी हैं, ओके। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या वो कहीं ना कहीं और ऑप्शंस में इंगेज्ड हैं। बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ पे मदरली इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, ओके। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने सोची नहीं होंगी उससे ज़्यादा हैं। एट द सेम टाइम मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी नज़र आ रहा है, जो कि अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचता है और जो सामने की चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देता है, ओके। मतलब सामने के प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देता है, क्योंकि इनके माइंड में क्या चलता है ना कि इनके लिए सबसे पहले इनकी खुशी इम्पॉर्टेंट है, इनके फैमिली की खुशी इम्पॉर्टेंट है, ओके। और फैमिली से भी ज़्यादा खुद की खुशी इम्पॉर्टेंट है। मुझे थोड़े ये सेल्फिश नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, बुरी क्वालिटीज़ भी हैं, और इनको अपने दोनों क्वालिटीज़ पता भी हैं। तो ये जब जैसी स्थिति बनेगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे। अपने आप को बहुत ऊंची चीज़ समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिस टाइप के फैमिली से ये आते हैं, जिस टाइप के सिचुएशन से ये आते हैं, इनके टाइप का होना बहुत मुश्किल है, ओके। दूसरे लोगों के समझाने से नहीं समझते। या तो आप इस पर्सन से मैरिड हो, या तो ये पर्सन किसी और से मैरिड है या मैरिज करने को जा रहा है। उसके वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए इनके लाइफ में ये करते अपनी मन की हैं। इनको समझाने वाले लोग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, ओके। तो अगर आप थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो कि लाइक कोई पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी है, सिचुएशन नहीं, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए आप कोरली थर्ड पार्टी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते हो आपके पार्टनर के रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जान के भी अनजान बने रहना चाहते हैं, ओके। बिकॉज उनके नज़र में वो बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ऊपर की चीज़ है, ओके। एंड जिन लोगों से ये सराउंडेड है उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। एक मैरिज का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि इनकी मॉम, इनकी वाइफ या किसी ऐसे लेडी फिगर को रिप्रेजेंट करता है जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं और जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओके। लेकिन उनके साथ भी इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम्स पे
डिस्कशन में ये होते हैं मगर करते वही हैं जो इनका मन कहता है। ये वही करेंगे जो इनका मतलब का काम निकालना ये खूब जानते हैं। मैं आपको इस सिचुएशन को ऐसे एनालाइज करके देखने के लिए बोलूँगी कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बस थर्ड पार्टी के वजह से या इधर उधर के प्रॉब्लम के वजह से चीज़ों को कर रहे हैं? इनके एक्टिविटीज़ भी आप देखिए, ये जब चाहते हैं आते हैं, जब चाहते हैं जाते हैं। ये जब जो छुपाना चाहते हैं छुपाते हैं, जब एफर्ट लगाना चाहते हैं लगाते हैं। ऐसे लोगों का क्या है ना कि ये रिलेशनशिप एंड करने के बाद भी आपको कॉल करके और आप पे एफर्ट लगाने लगेंगे और फिर जब आप इनकी तरफ झुकने लगोगे तो आपसे दूर हो जाएंगे। बहुत चीज़ें छुपाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं देते हैं एंड इन सब के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि आफ्टर ऑल ये पर्सन ऐसा कर क्यों रहा है, आफ्टर ऑल ये पर्सन इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर क्यों रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें छुपाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए छुपी ही रह जाएंगी। आज ना कल चीज़ें बाहर निकल के आती ही हैं और उसी तरीके से इनकी भी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी ही आएंगी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मगर अगर आप इनसे ट्रू लव एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप इनसे स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप गलत इंसान से गलत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं तो यही कहूँगी आपको कि देख लीजिए, ये रिलेशनशिप में बढ़ने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस पर्सन ने आपको कितनी खुशियाँ दी हैं और कितने दुख। ओके, कितनी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं और कितनी नहीं, कितने टाइम्स ये आपके रिलेशनशिप के लिए स्टैंड इन्होंने लिया है। ओके, और ये सब जो बहाने हैं ना कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मैंने वैसा किया। पास्ट में भी कई चीज़ें आपने माफ़ की हैं जिन पे आपको रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए था, मगर आपने माफ़ कर दिया। ओके, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता रहा कि शायद अब परफेक्ट हो जाएगा। आप यही दुआ मांगते रहे, आप सच्चाई से मुंह मोड़ के खड़े रहते रहे। ओके, तो इस तरीके से रिलेशनशिप को चलाने का कोई लॉजिक और कोई मतलब नहीं बनता है कि शायद अब, शायद तब, शायद तब। ओके, अगर आप इस रिलेशनशिप को जेन्युइनली चलाना चाहते हो तो आपको वेट करना होगा कि आपके पार्टनर कब अपनी गलती को रियलाइज करके आपके सामने आए। ये अपना ईगो छोड़ने के लिए ज़रा भी रेडी नहीं है और आपको पता है टावर कार्ड अचानक से सिचुएशन को इन्होंने ख़राब कर दिया, डेथ कार्ड अचानक से चीज़ों को ओवर कर दिया, 7 ऑफ वॉन्ड्स कोई एफर्ट नहीं दिख रहा मुझे, बस कंपैरिजन है, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, जस्टिस, ये ऑल द टाइम। अगर आप मैरिड हो तो इस टाइप के लोग हो सकता है आपको डिवोर्स के लिए भी बोलें कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो आपके साथ सिचुएशंस को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो समवेयर आई सी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। ओके, तो अगर आप इनके साथ आगे बढ़ने का सोचते हो तो सोच समझ के ही आगे बढ़ें। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, बहुत लोगों के बीच में इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म होने में समय लगेगा। ओके, कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके रिलेशनशिप में जिनका होने का कोई मतलब नहीं होता है, मगर वो लोग भी इसमें एंटर करके बैठे हुए हैं। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं हो रही हैं, आप दोनों अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बातें करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सिचुएशन के क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अभी फॉर दैट मैटर ग्रांटेड लेने लगे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि हाँ, आप जाओगे ही तो जाओगे कहाँ। ओके, एंड बैक एंड अगेन वो आपको उन चीज़ों के लिए सुना रहे हैं या बोल रहे हैं जो आपकी जहाँ पे कोई गलती उतनी भी नहीं है जितना आप फेस कर रहे हो। एक कार्मिक सिचुएशन चल रहा है आप लोगों के बीच में।
हो सकता है ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों का कार्मिक है। एक और केस यहाँ पे बनता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं सारे केसेस बताऊंगी जो आपके साथ रेजोनेट करे, टेक इट। आप दोनों के रिलेशनशिप में इसलिए भी प्रॉब्लम है हो सकते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू या कोई डिजास्टर आपके रिलेशनशिप में आने के बाद इनके लाइफ में भी आया। ओके, आपके साथ प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद हो सकता है इनके फैमिली में किसी की तबीयत या इनके खुद की तबीयत या कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें खराब हुई, जैसे जॉब छूट जाना, बिजनेस बंद हो जाना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाना, जिसके वजह से ये चीज़ों को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ओके, तो ये भी एक सिचुएशन आता है। देखिए एनीवेज ये पर्सन काफ़ी मुझे इंट्रोवर्ट नज़र आ रहा है, मन में रखने वाला नज़र आ रहा है। आप इस पर्सन को अपने इंट्यूशन से ही रीड कर सकते हो। आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि ये क्लियर कट आपको अपने ज़िंदगी की चीज़ें बताएं, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, तब ये बहुत मुश्किल होगा और ये सिचुएशन को सुलझाना चाह रहे हैं एट टाइम्स, मगर ये उलझाते जा रहे हैं। जब तक ये ईगो नहीं छोड़ेंगे तब तक रिलेशनशिप में कुछ बेटर होने के चांसेस कम है। थर्ड पार्टी के जाने का जहाँ तक सवाल है तो वो भी मैं आपके लिए निकालती हूँ। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी है तो वो पर्सन अपना मकसद पूरा करके जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन सदा सदा के लिए यहीं रह जाएगा। ओके, तो दैट पर्सन हैज़ टू गो। वो आज जाए कल जाए, क्योंकि वो इस सिचुएशन को जैसे चला रहे हैं उसको वैसे चलाना लॉन्ग टर्म पे पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जाना ही जाना लिखा ही लिखा है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ओके, कि ये पर्सन जाएगा ही जाएगा। जो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, अगर कोई पर्सन है तो वो जाएगा ही जाएगा। मगर फिर भी आपको अपने पार्टनर के नेचर को एनालाइज करना है, आपको अपने पार्टनर के अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज करना है कि वो क्यों नहीं ईगो छोड़ते हैं, वो क्यों नहीं सिचुएशंस को जाने देते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, हीलिंग या रेमेडी लेना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।